नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाला हूं जो पिछले 4 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। बिना कोई यूरिया, बिना कोई डीएपी, बिना कोई पोटास के वो जैविक उत्पाद उगा रहे हैं और उस उत्पाद को बनारस में, जयपुर में, कोलकाता में और बिहार में पता नहीं कहाँ पहुँचा रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं किसान से आपको मिलवाता हूँ। तो किसान भाई साहब, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। किसान मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम राधा किशन धाकड़ है। मैं गांव धमोत्तर का निवासी हूं और जिला रतलाम है और मध्य प्रदेश। तो राधा किशन जी, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप जो जैविक खेती कर रहे हैं वो टोटल कितने बीघा ज़मीन में कर रहे हैं? मेरे पास कुल 4 बीघे ज़मीन ही है जी। और मैं टोटल 4 बीघे ज़मीन में पूरी तरह से जैविक खेती कर रहा हूँ। जी। आप ये जो 4 बीघा में जैविक खेती कर रहे हैं, पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? मैं पिछले 4 सालों से पूर्णतः जैविक खेती कर रहा हूँ। तो सर मुझे ये बताइए कि आपने जैविक खेती को ही क्यों चुना, क्यों शुरुआत की आपने? जैविक खेती करना बहुत अनिवार्य हो गया है आज की तारीख में। आप सभी किसान मित्र, सभी भाई लोग देख रहे होंगे कि आज सोशल मीडिया पे, अखबार में, टीवी में, हर जगह देखते हैं कि आज हर तीसरा चौथा आदमी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई डायबिटीज़ से, कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। और आज के कुछ 50 साल पीछे अगर अपन जाएं तो पहले बड़ी आसानी से 100 साल की उम्र हर व्यक्ति की औसत होती थी और आज वो औसत आयु केवल 70 साल की हो गई है। उसमें भी बीमारियों से वो लड़ता रहता है और आज आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे वहाँ भीड़ ही लगी रहती है। तो अपना जो खाना है वो पूरी तरह से जहरीला हो गया है। अपन हर चीज़, हर सब्जी में, हर फसल पे, मक्का, गेहूँ, अनाज, सोयाबीन वगैरह सब में पूरी तरह से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का उपयोग अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं। इस वजह से ये बीमारियां बढ़ती जा रही है। कि इसका मापदंड कहीं अभी है नहीं इनके पास। नहीं तो मापदंड होना चाहिए कि इतना केमिकल सब्जी या किसी भी फसल में होने के बाद उसको खाने लायक नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो उसका कोई मापदंड भी नहीं है अभी तक। तो अब मैं नए लोगों से, सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जैविक खेती करें, अपने परिवार को बचाएं, अपने गांव को बचाएं, अपने देश को बचाएं। धीरे धीरे गो आधारित कृषि की तरफ मुड़े ताकि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छा खासा अच्छी ज़मीन दे के जाएँ। नहीं तो ये ज़मीन धीरे धीरे ऐसे कर करके बंजर हो जाएगी। राधा किशन जी भाई साहब, आप जिन 4 बीघा ज़मीन में साल दर साल कौन कौन सी फसलें लेते हैं आप इसमें? मैंने पिछले साल इसमें तुअर लगाई थी, अश्वगंधा लगाया था और इस बार ये गेहूँ लगाए हैं। जी। कौन सा गेहूँ लगाया आपने? ये बहुत ही पुरानी वैरायटी है जिसको अपन सोना मोती गेहूँ कहते हैं। और ये गेहूँ बिल्कुल गोल होते हैं, सोना मोती की तरह ही होते हैं। राधा किशन जी भाई साहब, आप पिछले 4 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं और हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं, ऐसे किसान भी हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो मार्गदर्शन होता है वो मिल नहीं पाता है। जैविक खेती करें तो कैसे करें? तो अभी आपने 4 बीघा में सोना मोती गेहूँ लगा रखा है, तो आप हमें शुरू से लगा के आखिरी तक गेहूं की जैविक खेती कैसे करें इसके बारे में बताइएगा। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके जवाब हमारे दर्शकों को आप दीजिएगा। बिल्कुल। आप जो ये जो बीज लेते हैं, सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि बीज की, तो ये जो बीज होता है, क्या आप इस बीज को खुद तैयार करते हैं आप? मैंने ये जो बीज लिया है, ये एक धामनोद में हमारे साथी हैं चंद्रभानु जी पाटीदार जी, उन्होंने वो लगातार 6 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं जी। उनसे मैंने ये सोना मोती गेहूँ लिए हैं और अपने खेत में लगाए हैं। इससे पहले भी आप गेहूं की खेती कर रहे थे तो दूसरा गेहूं लगाते थे और अभी आपने इस बार सोना मोती लगाया है? हाँ, इस बार मैंने सोना मोती गेहूं लगाया। इसके पहले मैंने दूसरे गेहूं लगाए थे आज से 3 साल पहले जी। और कौन सा भी गेहूं है वो, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि जैविक खेती किया जाए। बहुत बढ़िया। फसल कोई सी भी हो उसको जैविक करना। तो भाई साहब, ये जो आपने सोना मोती लगाया हुआ है, आप जिसकी जो हमारे दूसरे किसान है जो रासायनिक खेती करते हैं, उनसे तुलना करते हुए हम चलेंगे। तो हमने बीज का चयन कर लिया है कि बीज हमको एक ऐसे किसान से लेना है जो जैविक खेती करता है, क्योंकि बीज भी कहीं ना कहीं जैविक होना चाहिए। हमने बीज ले लिया। अब बात करते हैं खेत की। तो आप खेत की जुताई किस प्रकार करते हैं? कुछ अलग करते हैं या जुताई के बारे में कुछ बताइए आप। खेत की जुताई तो अपन ट्रैक्टर से ही करवाते हैं, बेलों की सहायता नहीं लेते हैं? हाँ, बेलों की सहायता, बेल तो नहीं है, लेकिन खेत की जुताई अपन, हमारा एक जुताई का एक बात यही है कि खेत को ज़्यादा गीला में ट्रैक्टर से जुताई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। तो अपन जब आले गीले में अपन खेत की जुताई करेंगे बहुत सारे माइक्रोब्स ख़त्म हो जाते हैं जी। तो प्रॉपर उसमें नमी
कम हो उसी समय खेत की जुताई करें, बार बार खेत की जुताई भी नहीं करें, उससे भी माइक्रोब्स की कमी होती है। अब अगर बात करेंगे कि जो गेहूं की जैविक खेती हमको करना है, तो बहुत सारे लोग बेसल डोज के रूप में कोई यूरिया देता है, डीएपी देता है, पोटास देता है, तमाम दुनिया भर के उर्वरक डालता है। बिल्कुल। तो आप जैविक खेती करते हैं तो आप जमीन में कौन कौन से खाद उसमें मिलाते हैं? मैं जब जुताई करने के बाद हम जीवामृत पहले से तैयार कर लेते हैं, और जीवामृत जब गीला रहता है वो, तो हम क्या करते हैं, जीवामृत को तैयार करके, जीवामृत 6-7 दिन में तैयार हो जाता है, उसको हम वर्मी कंपोस्ट में पावड़े के द्वारा मिला देते हैं जी। जब उसमें अपने को बिखेरने जैसा हो जाए वो, मतलब यानी कि एक जीवामृत का जो घोल है वो कम से कम 5 कट्टा जो है वर्मी कंपोस्ट उसमें मिक्स करके उसको बिखेर देते हैं पूरे खेत में, और फिर उसमें पानी चला देते हैं। 1 ड्रम जीवामृत के घोल को 5 बैग वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के डाल देते हैं। आप 4 बीघा खेत के अंदर अच्छे खासे बिखेर देते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का और कोई उर्वरक कुछ देते हैं? कोई भी उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। मैं ये अभी मेरे खेत में बालियां आ गई है जी। इसमें मैंने हर पानी के साथ जीवामृत प्लस वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके पानी के साथ दिया है। तो ये 3 बार दिया है और ये बाली आ गई है, अब इसमें आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाई आप देख सकते हैं, ये जो सोना मोती गेहूं लगा हुआ है, केवल और केवल जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके ये फसल तैयार की गई है। एक समान इसकी आप ऊंचाई देख पा रहे हैं, और जो उसका जो बालियों की जो इसकी बनावट देख पा रहे हैं, ये बालियों की जो बनावट है ऐसी ही रहती है।